असलामुअलैकुम। दिस इज़ सनाउल्लाह सानी एंड यू वाचिंग सानी एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, एक ऐसा फार्मूला लेकर आया हूँ कि जिसको पढ़ के आप बहुत इजीली पता लगा सकते हैं कि किसी वर्ड में ये लेटर जो है ये साइलेंट है। जो भी वर्ड आप देखना चाहते हैं, जो भी वर्ड आप देखते हैं, उस वर्ड में बहुत से ऐसे लेटर्स होते हैं जो साइलेंट होते हैं। हम किसी पैराग्राफ को रीड करते हैं या किसी भी लेसन को या कुछ भी इंग्लिश की रीडिंग हम जब करते हैं तो हमें बहुत सारे वर्ड सामने आते हैं, या हम स्पीकिंग करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। और उन वर्ड्स में क्या होता है, साइलेंट लेटर्स होते हैं जो हमें आसानी से ये पता नहीं चलता कि इस वर्ड में कहाँ पर ये जो लेटर है ये साइलेंट है। कभी कभार हम रटा लगा लेते हैं, कई बार किसी से सुना होता है कि इस वर्ड में ये चीज़ जो है, ये लेटर जो है ये साइलेंट है। जैसा कि एलापेनो एक वर्ड है, वहाँ पे जे साइलेंट है। इसके अलावा नॉलेज में के साइलेंट है, नाइफ में के साइलेंट है, हु में डब्ल्यू साइलेंट है। ठीक है, डब्ल्यू की साउंड नहीं निकलती, वहां पे डब्ल्यू साइलेंट है। हुज में डब्ल्यू साइलेंट है। ठीक है, हुम में डब्ल्यू साइलेंट है। बहुत सारे वर्ड्स है ऐसे जहां पे कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो साइलेंट होते हैं। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं, एक बेस्ट फार्मूला लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग इस फार्मूले को याद करके बहुत सारे 90% में आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपका प्रॉब्लम जो है वो इससे क्लियर हो जाएगा, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि 90%, 95% में इसलिए कहता हूं, इंग्लिश में कोई भी चीज़ 100% हम नहीं कह सकते कि ये कॉन्सेप्ट, ये फार्मूला जो है ये 100% है। हम इंग्लिश में इस तरह बिल्कुल नहीं कह सकते। ठीक है, तो चले देखते हैं कि ये फार्मूला है क्या। सबसे पहले मैं थोड़ा साइड पे होता हूँ, ठीक है, आपको भी नज़र आ रहा होगा साथ साथ। सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर दिया गया है ए टू जेड साइलेंट लेटर्स। इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये क्या है, ए टू जेड साइलेंट लेटर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, मैंने लिखा है आप लोगों की आसानी के लिए, मैंने लिखा है जब ई के बाद ए आता है तो वहां पे ए क्या होता है, साइलेंट होता है। जब भी ई के बाद ए आता है तो वहां पे क्या होता है, ए साइलेंट होता है। एग्जाम्पल्स में आपको नीचे वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, जैसा कि ईच, पीच, टीम, बीम, टीच। यहाँ पे ये जितने भी वर्ड्स हैं इनमें ए साइलेंट है। ठीक है, क्योंकि ई के बाद ए आया है तो ए हमारे पास क्या है, साइलेंट है। इसके बाद हमारे पास क्या है, जब ओ के बाद ए आता है तो ए साइलेंट होता है। जब भी आप ऐसे वर्ड्स देखेंगे जहाँ पे क्या आता है, ओ के बाद ए आता है, वहाँ पे ए क्या होता है, साइलेंट होता है। तो लॉन, फ्लॉट, कोको, बोर, यहाँ पे ए क्या है, साइलेंट है। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास नीचे क्या है, कुछ और वर्ड्स जहां ए क्या होता है, साइलेंट होता है। ये नहीं है कि ये जितने वर्ड्स मैंने बताए इसके अलावा नहीं हो सकते हैं कुछ वर्ड्स। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा कि ये फार्मूला जो है आपको 90-95% काम देगा। ये नीचे वर्ड्स जो आप लोगों को दिए गए हैं, लॉजिकली, म्यूजिकली, रोमांटिकली, ये सारे वर्ड्स, इनमें आप ए देखते हैं, लेकिन यहाँ पे ए जो है ना तो ओ के बाद है ना ई के बाद है, यहाँ पे ए सी के बाद आया है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं इंग्लिश में, ऊपर मैंने लिखा है कुछ और वर्ड्स जहाँ पे ए साइलेंट होता है। इसके नीचे क्या है, जब बी के बाद टी आता है तो बी साइलेंट होता है। जब भी बी के बाद टी आता है वहां पे क्या होता है, बी साइलेंट होता है मोस्टली। एग्जाम्पल में जो आप लोगों को दिया गया है, डाउट, डेट, डेटर, ये जितने भी आपको दिए गए हैं, बी के बाद टी आया है वहां पे बी साइलेंट होता है। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस क्या है इंग्लिश में, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इंग्लिश में एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्शंस का मतलब यही है कि ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन अलावा इस इन दोनों वर्ड्स के अलावा, क्योंकि ये दोनों ऐसे वर्ड्स हैं कि इस फार्मूले को फॉलो नहीं करते। ठीक है, ऑब्टेन, ऑब्स्ट्रक्ट, ये दोनों ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे
क्या आया है, ऑप्टेन में बी के बाद टी तो आया है, लेकिन यहाँ पे बी साइलेंट नहीं है। मैंने पहले भी आपको कहा मोस्टली साइलेंट होता है, लेकिन 100% नहीं, 90-95% ये फार्मूला काम करता है। नीचे देखते हैं, जब सी के बाद क्यों आता है तो सी साइलेंट होता है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी होती जाए, सही है। नीचे वर्ड्स आप खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आप लोगों को फार्मूला सिखाता हूँ। नीचे वीडियो को पॉज कीजिए, ये जितने भी वर्ड्स है, जितना भी फार्मूला है, ये आप लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो सानी एकेडमी टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वहाँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब सी के बाद के क्यों आता है तो सी साइलेंट होता है। नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, वर्ड्स आप देख सकते हैं, वहाँ पे सी के बाद क्यों आया है और सी के बाद के आया है, वहाँ पे क्या है, हमारे पास सी साइलेंट है। इसके अलावा देखते हैं, जब एस के बाद सी आता है तो सी साइलेंट होता है। एस के बाद जब सी आता है वहाँ पे सी साइलेंट होता है। नीचे आप लोगों को एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्या है, जब डी के बाद जी आता है तो डी साइलेंट होता है। जब भी डी के बाद जी आता है तो वहां पे डी साइलेंट होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लोगों को वर्ड्स दिए गए हैं और उस तरफ और वर्ड्स दिए गए हैं, सम अदर वर्ड्स। सम अदर वर्ड्स में आप लोगों को हैंकरचीफ दिया गया है, हैंडसम दिया गया है, वेंसडे दिया गया। कुछ लोग इसको बोलते हैं वेनसडे, ये वेनसडे नहीं है, ये वेंसडे है। और कुछ लोग सैटरडे बोलते हैं, वो तो सैटरडे नहीं सैटरडे है, ठीक है ना। ये सम अदर वर्ड्स दिए गए हैं, ये भी आप देख लीजिए। ग्रैंडसन है, यहाँ पर क्या है, डी साइलेंट है, लेकिन इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते, ये कुछ अदर वर्ड्स है हमारे पास, ठीक है। आगे देखते हैं कि आगे क्या कहते हैं, जब ई किसी वर्ड के लास्ट में हो तो ई साइलेंट होता है। कुछ ऐसे वर्ड्स जहां पे ई किसी वर्ड के लास्ट में हो वहां पे ई साइलेंट होता है। एग्जाम्पल नीचे आप लोगों को जैसे कि वर्ड्स दिए गए हैं, कम, डांस, हॉप, और भी वर्ड्स आप लोगों को दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी आप चाहे। सिर्फ एक वर्ड जहां एफ साइलेंट होता है, हमारे पास एक ऐसा वर्ड है, यही जो नीचे आप लोगों को दिया गया है, यहां पे एफ साइलेंट है। सिर्फ एक ऐसा वर्ड जहां एफ साइलेंट होता है। इसके नीचे क्या है हमारे पास, जब जी के बाद क्या है मेरे भाई, जी के बाद एन आता है तो जी साइलेंट होता है। जब भी जी के बाद आप एन को देखें, किसी वर्ड में एन को पढ़े, जब जी के बाद एन आता है तो जी साइलेंट होता है। नीचे आप लोगों को वर्ड्स दिए गए हैं। अगर एक एक वर्ड को मैं आपको प्रोनाउंस करना शुरू करूं, आपको मैं बोलना शुरू करूं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सही है। एक्सेप्शन, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, जैसा कि मैग्नेट और सिग्नेचर के अलावा। यहाँ जी के बाद एन आया है, लेकिन यहाँ पे जी साइलेंट नहीं है। इन दोनों वर्ड्स को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास क्या है, जब डब्ल्यू के बाद एच आता है तो एच साइलेंट होता है। डब्ल्यू के बाद एच आता है तो एच साइलेंट होता है, सही है। जैसे कि वर्ट, वेयर, व्हेन, वाई, व्हील, वाइल, वाइट, सही है। यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू के बाद एच आया है तो एच साइलेंट है। सम अदर वर्ड्स एक्सेप्शन, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहां पे एच तो है लेकिन डब्ल्यू के बाद एच नहीं आया है, फिर भी एच साइलेंट है, ठीक है। ऑनेस्ट और हु, यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट है। डब्ल्यू के बाद एच आया है लेकिन डब्ल्यू साइलेंट है, ठीक है। जैसा कि हु पहले भी मैंने बताया, हु, हुम, हुज, ठीक है। सिर्फ एक ऐसा वर्ड जहां आई साइलेंट होता है, बिजनेस एक ऐसा वर्ड है जहां पे आई साइलेंट होता है। आगे क्या कहते हैं मेरे भाई, सिर्फ टू वर्ड्स जहां जे साइलेंट होता है। दो ऐसे वर्ड्स है जहां पे जे साइलेंट है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जेलापेनो नहीं है, एलापेनो है। यहाँ पे जे क्या है, साइलेंट है। आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं जब के बाद एन आता है तो के साइलेंट होता है। जब भी के बाद आप एन देके, जैसा कि नो, नॉलेज, नॉक, नी, ठीक है, वहां पे क्या होता है मेरे भाई, के साइलेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा आगे हमारे पास है, जब ए ओ यू के बाद एल आता है तो एल साइलेंट होता है।
कहीं पे अगर आप ऐसे लेटर्स देखें ए ओ यू, इसके बाद एल आया हो तो वहाँ पे एल साइलेंट होगा, ठीक है। ए ओ यू के बाद एल आता है तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है मेरे भाई, एल साइलेंट होता है। नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। सम अदर वर्ड्स एक्सेप्शन, यहां पे भी एक्सेप्शन है जब ओ के बाद एल आया है, ए के बाद एल आया है लेकिन एल साइलेंट नहीं है, जैसा कि बोल्ड, सोल्ड, ऑलमोस्ट, यहां पे एल साइलेंट नहीं है। मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि इंग्लिश में क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, इसके अलावा एक्सेप्शन के बिना काम नहीं चलने वाला, ठीक है। एक्सेप्शन कुछ हम कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई, ये होता ही इसी तरह है। आगे क्या है, जब किसी वर्ड के शुरू में एम एन आई हो तो एम साइलेंट होता है। जब किसी वर्ड के शुरू में क्या हुआ हो, एम एन आई हो, तो एम क्या होता है, वहां पे एम साइलेंट होता है। एग्जाम्पल नीचे आप लोगों को दिए गए हैं, ठीक है। जब किसी वर्ड के लास्ट में एम एन हो तो एन साइलेंट होता है। देखो फर्क है, जब किसी वर्ड के शुरू में एम एन आ जाए तो वहां पे एम साइलेंट होता है, और अगर एम एन लास्ट में आ जाए तो वहां पे एन साइलेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोगों को नीचे दिए गए हैं। इसके अलावा हमारे पास सिर्फ 3 वर्ड्स जहां ओ साइलेंट होता है, 3 वर्ड्स ऐसे हैं, ये 3 वर्ड्स जहां पे ओ साइलेंट है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, जब पी के बाद एस टी एन आता है तो पी साइलेंट होता है। जब भी पी के बाद एस टी एन आता है तो वहां पी क्या होता है, पी साइलेंट होता है। नीचे आप लोगों को नेमोनिया, ये सारे वर्ड्स आप लोगों को दिए गए हैं। आगे क्या कहते हैं, जब आर किसी वर्ड के लास्ट में आता है तो आर साइलेंट होता है। आर किसी वर्ड के अगर लास्ट में आ जाए वहां पे आर साइलेंट होता है। बहुत सारे वर्ड्स आप लोगों को दिए गए हैं, ठीक है। जब एस के बाद एल आता है तो एस साइलेंट होता है। एस के बाद एल आ जाए तो वहां पे एस साइलेंट होगा, ठीक है। जैसा कि आइलैंड है तो वहां पे एस साइलेंट होता है। जब एस एफ के बाद टी आता है तो टी साइलेंट होता है। एस एफ के बाद अगर टी आ जाए वहां पे क्या होगा, टी साइलेंट होगा। एग्जाम्पल में आपको लिसन, ऑफन, सारे वर्ड्स दिए गए हैं। लेकिन ऑफन के बारे में मैं एक बात बता दूं, ये ऑफन भी है, ऑफ्टन भी है। कुछ लोग ये सोचेंगे कि सर ये आप क्या बोल रहे हो, ऑफ्टन तो हमने कभी नहीं सुना। ऑफ्टन होता है, लेकिन जब आप किसी बात पर स्ट्रेस करते हो वहां पे ऑफ्टन का यूज होता है, ठीक है। जब आप स्ट्रेस करते हो या वहां पे इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, ऑफ्टन, ठीक है ना। वैसे नॉर्मली क्या है, ऑफन है। सम अदर वर्ड्स, एग्जाम्पल और वर्ड्स दिए गए हैं आप लोगों को, ठीक है। नॉट बी साइलेंट दीज लेटर्स, इंग्लिश में, इन इंग्लिश दीज वर्ड्स आर नॉट साइलेंट, ये वर्ड्स हमारे पास साइलेंट नहीं होते, ठीक है। नॉट बी साइलेंट दीज लेटर्स इन इंग्लिश, क्यों वी एक्स, क्यों वी एक्स, ये लेटर्स जो होते हैं, दीज लेटर्स आर नॉट साइलेंट इन इंग्लिश, इंग्लिश में ये लेटर्स साइलेंट नहीं होते, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं, जब जी के बाद यू आता है तो यू साइलेंट होता है। जब भी जी के बाद यू आ जाए तो वहां पे यू क्या होगा, साइलेंट होगा। एग्जाम्पल में आप लोगों को नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। तो आगे क्या कहते हैं, सम अदर वर्ड्स हैं हमारे पास, जैसे कि बिल्डिंग, बिस्कुट, आप देख सकते हैं, टेक्निक हो गया। जब डब्ल्यू के बाद आर आता है तो डब्ल्यू साइलेंट होता है। नीचे आप लोगों को वर्ड्स दिए गए हैं, डब्ल्यू के बाद आर आया है, डब्ल्यू साइलेंट है। सम अदर वर्ड्स जहां पे क्या है डब्ल्यू के बाद एच आया है तो डब्ल्यू साइलेंट है, ठीक है। पहले भी एक बार मैंने आप लोगों को बताया। सिर्फ 2 वर्ड्स जहां वाई साइलेंट होता है, 2 ऐसे वर्ड्स हैं जहां पे वाई साइलेंट है, नीचे आप देख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ एक वर्ड जहां जेड साइलेंट होता है, ये एक वर्ड ऐसा है जहां पे क्या है भाई मेरे भाई, जेड साइलेंट है। तो मेरे भाई आपने मुकम्मल फार्मूला देख लिया इंग्लिश का, साइलेंट लेटर्स का, कि किसी वर्ड में हमको साइलेंट लेटर्स का पता कैसे चलेगा कि इस वर्ड में ये लेटर जो है ये साइलेंट है।
उम्मीद करता हूं कि इस फार्मूले को याद करने से आपका 90% मसला हल होता है। मैं आपको गारंटी से कहता हूं आपका 90% मसला हल हो जाएगा। शर्त यह है कि इसको आपने सीखा तो। इसका सीखने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं कि इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एक दो दो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। सही है, आपको खुद ब खुद ये माइंड आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। तो क्या होता है, होता ये लाइट बहुत तेज है, ठीक है। तो है क्या, अम्ब्रेलाज नहीं है आज। अम्ब्रेलाज की वजह से ये जो रोशनी होती है ये थोड़ी मदम होती है, ठीक है। लेकिन आज अम्ब्रेलाज है नहीं, रोशनी बहुत ज़्यादा है। तो क्या है, ये साइलेंट लेटर्स जो है जितने भी है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, ये फार्मूला आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रहा नई वीडियो का, तो मेरे भाई आपने बेल का आइकन नहीं दबाया होगा। सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबाइए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।